हेलो, मैं सुरेंद्र कुमार आपके अपने चैनल SK एजुकेशन ट्रिक पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो कल वाला हमने पेंडिंग चैप्टर छोड़ा था एसिड बेस वाला, उसको आगे कंटिन्यूस करते हैं। ठीक है जी, आगे हम बात करते हैं कि हमने कल पढ़ा था एसिड। एसिड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन हमारे पास है और ऑर्गेनिक, एक हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा हमारे पास होगा मिनरल एसिड। मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होगा जो हमें या प्लांट से या फिर एनिमल से प्राप्त होगा। इसके अंदर जो हमारे पास ऑर्गेनिक होंगे ना, वो वीक एसिड होंगे, और ये मिनरल एसिड है। जो मिनरल एसिड होंगे, एक तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये हमारे पास होंगे वीक एसिड। ठीक है जी, ये हमें मिलेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हमें मिलेंगे अर्थ के मिनरल से, जो अर्थ के अंदर से जो खनिज पदार्थ पाए जाएंगे, ये हमें उनसे मिलेंगे। ठीक है जी, तो हम आगे बात करते हैं इनकी मिनरल्स। इनके कुछ नेम लिखते हैं जी। इसके अंदर हमारे पास आते हैं सबसे पहला एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड, ये जो एस्टिक एसिड है, इसका एक और नाम भी है, वो भी आपको याद रखना होगा। इथोनिक एसिड, इसको इथोनिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है जी, और एक हमारे पास अब आगे आ जाएगा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, फिर हमारे पास आ गया लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, ये सारे वो एसिड है जो हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड है। टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड। ये कुछ एसिड है हमारे पास। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं ये हमें कहाँ कहाँ पाए जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे पास है एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड, इथोनिक एसिड, ठीक है जी, इन विनेगर, विनेगर यानी कि सिरका, इसमें पाया जाता है हमारे पास ये, जो पिकल्स यानी कि अचार के लिए जरूरी है, अचार में डाला जाता है ये। उसके बाद हमारे पास है सिट्रिक एसिड। जो ये सिट्रिक एसिड है, ये हमें फ्रूट, सिट्रिक फ्रूट में पाया जाता है, जिस तरह लेमन और ऑरेंज, जिस तरह के लेमन एंड ऑरेंज, ये में सिट्रिक फ्रूट में पाया जाता है। उसके बाद हमारे पास लैक्टिक एसिड, जो मिल्क, सोर मिल्क, सोर मिल्क एंड कर्ड, दही में पाया जाता है।
टार्ट्रिक एसिड, ये इमली में पाया जाता है, यानी कि टैमरिंड। टैमरिंड मतलब इमली, ये इमली में पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड, ये हमारे पास टमाटर, टोमेटो, टोमेटो में पाया जाता है। फार्मिक एसिड, इसके एक और नाम भी है, यारा नीचे कैमरे में देखना। फार्मिक एसिड को हम बोलते हैं मिथानिक एसिड, इसका एक अदर नेम है, वो भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा वो भी। मैथोनिक एसिड, और ये मिलेगा रेड डार्ट में, ये है, ये हमारे पास वो है। कुछ ऑर्गेनिक एसिड है जो आपको मैंने लिखवा दिए हैं, इनको वीक एसिड बोलते हैं। अब हम बात करेंगे मिनरल एसिड की, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं इसको साफ करता हूँ। हाँ जी, आगे हम बात करते हैं कंटिन्यूज अपने। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आ गया एक तो HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे स्टमक में भी पाया जाता है। एक हमारे पास आ गया H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। एक हमारे पास है HNO3, ये नाइट्रिक एसिड। ये आपको फार्मूले के साथ याद रखो, ताकि क्योंकि इनसे दोस्ती करनी पड़ेगी, जब रोज इनके बारे में बातें करेंगे ना तो ये फार्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेट और डाइल्यूट की। कॉन्सेंट्रेटर एंड डाइल्यूट। एक चीज खास करके ध्यान रखना, सिर्फ एक कार्बोनिक एसिड ऐसा है हमारे पास जो मिनरल है, कार्बोनिक एसिड, जो क्या है, मिनरल एसिड है। कार्बोनिक एसिड है जो हमारे पास वीक है, जो हमारे पास वीक एसिड है, ठीक है जी। बाकी ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। कार्बोनिक एसिड एक ऐसा मिनरल एसिड है जो हमारे पास वीक एसिड है। अब हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है गाढ़ा, डाइल्यूट का मतलब होता है पतला, यानी कि जिसके जब हमारे पास इस आपको जब हमारे पास एसिड मोर होगा एंड वाटरलेस, पानी की मात्रा कम होगी। जब हमारे पास एसिड की मात्रा ज़्यादा, पानी की मात्रा कम, तो वो हमारे पास कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन होगा। जब हमारे पास एसिड लेस एंड वाटर मोर होगा, तो फिर हमारे पास डाइल्यूट होगा। ये दो चीजें हैं। जब एसिड के अंदर पानी को मिला दिया जाता है तो हमारे पास डाइल्यूट एसिड प्राप्त होता है। लेकिन एक चीज का इसमें ध्यान रखना होता है, जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हमें क्या करना है, पानी के अंदर एसिड मिलाना है। हमें पानी के अंदर एसिड मिलाना है, एसिड के अंदर पानी नहीं मिलाना है।
इस करके खास करके ध्यान रखना है, और मिलाना भी बिल्कुल धीरे धीरे है, बिल्कुल ग्लास के बिल्कुल साथ लगा के, कंटेनर के बिल्कुल साथ लगा के मिलाना है। आगे हम बात करते हैं रिएक्शन की। मेटल रिएक्शन मेटल विद डाइल्यूट एसिड। ठीक है, इसका आपको खास करके ध्यान रखना है। हमारे पास सबसे पहले हमने कोई भी ले लो आप, जैसे Zn ले लो। अब Zn के साथ आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो। जब आप तैयार करोगे, आपको पता है जो मेटल होते हैं, मेटल का नेचर होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैलेंसी है 2। ठीक है, और जो नॉन मेटल है जैसे क्लोरीन है, इसका है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, इसकी वैलेंसी 2 है, इसका वैलेंसी 1 है। अगर किसी को ये वैलेंसी वाला समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी, आपको वहाँ पे ये चीज़ें समझा दी जाएगी। अब क्या होगा, ये जो Zn है इसके साथ आ जाएगा Cl क्लोरीन के साथ। अब ये अभी इसकी जो वैलेंसी है -1, वो इसके पैर में यहाँ पे आ जाएगी, तो ये लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 लगाने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर 2 है, इसलिए इसकी वैलेंसी इसके पैर में आ जाएगी। कहने का भाव है ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाती है, ये ऐसे हो गई है। उसके बाद मेरे पास क्या बचा, H, एक H बचा। तो यहाँ पर ये जो होते हैं ना आपके पास, यहाँ पे वहाँ पे बहुत सारे क्लोरीन के आइटम होते हैं, बहुत सारे जिंक के होंगे उसके अंदर। जो क्लोरीन के होंगे ना, तो एक और क्लोरीन आएगा, उस क्लोरीन से ये एक और H लेके यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट करेगा। अगर आप इसको ज़्यादा डीपली नहीं समझ पा रहे हो, तो आपको ये चीज़ याद रख लो, जब भी मेटल की किसी भी एसिड डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन होगी, तो बदले में आपके पास साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट होगी। अब आप कोई भी ले लो, जैसे आप ले लो, आप आगे हम बात करते हैं, तो जरूरी नहीं है आप कोई भी ले लो, कोई भी मेटल ले लो। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पोटेशियम, और एसिड ले लेता हूँ H2SO4। अब इसका जो मेरे पास एटॉमिक नंबर है वो 19 है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा 2,8 2,8 8,1 8 और 8 16 2 18 और 1, मतलब इसकी वैलेंसी आएगी हमारे पास 1, लेकिन इसकी -2 है सल्फेट की। अब क्या जाएगा मेरे पास, अब ये जो है ना, अब आपको अगर ज़्यादा में याद रखता तो इतना याद रखो, जब भी एक मेटल रिएक्ट करेगी डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड के साथ, वो हाइड्रोजन गैस तो बनाएगी। तो अब चुपचाप करके यहाँ पे हाइड्रोजन गैस पहले लिखो, ये लो। अब आपके पास क्या बचा, के पोटेशियम, यहाँ से क्या बचा सल्फेट। अब इसकी वैलेंसी 1 थी, एक तो वहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, और इसकी तो 2 थी ना, इसलिए इसके पैर में 2 है। आप अपनी तरफ से बना के इसकी प्रैक्टिस कर सकते, कोई भी ले लो आप, जैसे ले लो, मैंने ले लिया मान लो सोडियम। ठीक है जी, सोडियम के साथ मैं कर लेता हूँ HCl ले लेता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेता हूँ। ठीक है जी, अब इसका एटॉमिक नंबर मेरे पास क्या है 11 है, लेकिन इसका 17 है। इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो मेरे पास है 2,8,1, यानी कि इसकी वैलेंसी मेरे पास 1 है। और मेटल का जो है, मेटल का नेचर है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो नॉन मेटल है इनका नेचर है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेंगे, ये क्लोरीन है, ये इसको एक चाहिए, इसको एक डिनोट करना है, इसको एक चाहिए, ये हाइड्रोजन से लेगा, हाइड्रोजन देगा नहीं क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो खुद के पास नहीं है। तो इसको कौन कहेगा, मेटल कहेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। जब वो सोच रहा है अगर कोई देने के लिए तैयार है तो आप अगर उससे ले लेते हैं तो ये इससे ले लेगा। तो यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास सोडियम क्लोराइड प्लस
हाइड्रोजन गैस। अब ये देखना होगा इसकी वैलेंसी भी एक है, इसकी वैलेंसी भी एक है, तो आपके पास ये बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह आप अपनी खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसका आगे जो है वो हम कल करेंगे जी। थैंक यू, सी यू।